धीरे धीरे पेट का हिस्सा ठीक हो जाएगा। जैसे जिन लोगों को चीनी की बीमारी होती है उनका पैंक्रियाज खराब होता है, यहीं पे पैंक्रियाज होता है, यहीं पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में गड़बड़ी अगर हो जाएगी तो चीनी की बीमारी शुरू हो जाएगी, तो वो भी यहाँ का हिस्सा है। इसलिए जो आदमी अगर किसी को चीनी की बीमारी है, शुगर की समस्या है, तो एक नियम अपना ले। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप में से किसी को शुगर की समस्या है? यहाँ नहीं है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, तो शुगर की समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को हो गई तो सबसे अच्छा उपचार मैं बता रहा हूं। शुगर की समस्या, हाँ, शुगर की समस्या उस इंसान को होती है जिसके शरीर से पसीना नहीं बहता है। हम आपको बता रहे हैं, बिहार में एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी। 60 साल के उम्र में डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको शुगर हो गया। मारवाड़ी हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी, शुगर हो गया है। अब शुगर हो गया तो क्या करें? दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोले कि भाई हम दवाई नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन हम शुगर भी ठीक करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि शुरुआत में दवाई खा लीजिए, कुछ दिनों के बाद ठीक होगा। लेकिन कुछ दिन खाए तो भी ठीक नहीं हुआ। उस इंसान को किसी ने बोला कि अगर चीनी की बीमारी ठीक करनी है तो मेहनत करना शुरू कर दो। 60 साल का आदमी रोज सुबह में 5 बजे अपने घर से निकलता है, आज भी 5 बजे अपने घर से निकलता है और 7 बजे लौट कर आता है। जब वो आदमी 7 बजे लौट कर आता है तो सर से लेके पूरे पैर तक उसके सारे कपड़े पसीने में भींगे रहते हैं, यानी इतना तेज चलता है। और 60 साल के आदमी की चाल ऐसे होती है कि उस सड़क पे नौजवान भी जो चलते हैं उससे पीछे ही रहते हैं। वो चलता कम है, दौड़ता ज्यादा है। दौड़ता भी नहीं है, चलता भी नहीं है। समझ लीजिए कि ना दौड़ रहा है ना चल रहा है, बीच में चल रहा है वो। यानी कि उसकी एड़ी जमीन पे सटती नहीं, पंजे पंजे पे चलते रहता है, इतनी तेजी से चलता है। 2 घंटे चलता है, पसीना पसीना, पसीने से नहा के चला आता है। आज 5 साल से ज्यादा हो गई उस इंसान को शुगर की समस्या बिल्कुल ठीक, बस पसीना बहाना शुरू कर दिया। तो मेहनत करने से ये जो क्षेत्र होता है पेट का वो ठीक हो जाता है। अग्नि बढ़ गई तो ठीक हो जाएगा। तो अग्नि को आपने बढ़ाना हो तो इस क्षेत्र को ठीक करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, पसीना बहाओ। सांस लेकर इसको ठीक कर दोगे, खान पान को ठीक करके जंघा वाला हिस्सा ठीक कर दोगे और पानी को शुद्ध करके नीचे ठीक कर लोगे। लेकिन इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? आकाश के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आकाश कहाँ है? आकाश को ठीक करना है तो एक ही उपचार है, ध्वनि। आकाश से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि, उच्चारण, आवाज। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो भी होते हैं, पूजा पाठ उपासना के समय वो जरूर किसी न किसी मंत्र जाप की बात कहते हैं। क्या करते हैं? मंत्र जाप। अब मंत्र जाप जब इंसान कोई करता है, जैसे राम 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 का जाप कर रहा है, माता रानी का जाप कर रहा है, ओम का जाप कोई कर रहा है, गायत्री मंत्र का कोई जाप कर रहा है, हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है, ये जितने भी पूजा पाठ में बार बार किसी चीज को दोहराई जाती है, तो जरा सोचिए कि राम राम को रटने से क्या होगा। राम राम को रटने से कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा जो आकाश तत्व है वो बलशाली हो जाता है। इसलिए सारे मंत्र जितने भी होते हैं वो सब के सब उच्चारण के माध्यम से बोले जाते हैं। इसलिए आप मुंह में ही बोलते हो। अब राम नाम का जाप आप फेफड़े से तो नहीं कर सकते ना, पेट से तो नहीं कर सकते, पैरों से तो नहीं कर सकते ना, यहीं से तो करोगे। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। कब भगवान आपके इस ब्रह्मांड के, आपका ये जो मस्तक है ना, इस मस्तक की आवाज से ये ध्वनि कब निकलेगी और कब उस ब्रह्मांड में, आकाश तत्व में ये ध्वनि मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कई बार इस बात को कहा जाता है कि गलती से भी किसी के लिए अपनी जुबान से कोई गंदी बात मत निकालना, क्योंकि 24 घंटे में कभी एक बार आपकी आवाज को आकाश में भेज दिया जाता है, और कब वो आपकी आवाज आकाश में चली जाती है, कब भगवान सुन लेते हैं, कुछ पता नहीं। क्या पता मुंह से कोई बात निकली और भगवान सुन लिया और कह दिया तथास्तु, अब जाओ यही होगा, और होता है। कुछ दिन पहले की बात मैं आपके क्षेत्र की बात बता रहा हूं। एक पति पत्नी की लड़ाई हुई आपस में, पति पत्नी की आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद से पति को कहीं जाना था,
तो पति निकल कर अपने घर से जब जा रहा था, वो भी नाराज होकर डांट वोट के जा रहा था, पत्नी भी बहुत नाराज थी, दुखी थी, जा रहा था पति, तो पीछे से पत्नी बोल रही है कि कहीं जाके एक्सीडेंटे कहीं नहीं कर लेता, नहीं आके मर जाती कहीं तो ठीक हो जाए, ऐसे करके वो बोल दी पत्नी। और ये ज्यादा दिन की नहीं, ये 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं कि कहीं मर जाती तो ठीक हो जाए, बोल दी। और यही का जो हाईवे है ना, उस पे ट्रक के नीचे आके पति की मौत हो गई उसी दिन पत्नी बोली और उसी दिन पति मर गया। इसलिए कहा जाता है गलती से भी अपनी जुबान से कोई बात मत निकालिए, क्योंकि जुबान की